हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में 24 फरवरी का जो एग्ज़ाम लिया गया चेन्नई डिवीज़न में जेईई पीवे का, उसका क्वेश्चन पेपर करेंगे। इससे पहले भी देखिए 2021 में एग्ज़ाम हुआ था चेन्नई में, तो उसका भी हम लोग ने क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 26/9/2021 एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले, और ये जो है कल के डेट में एग्ज़ाम लिया है। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर टाइप किया हुआ सेम क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैंट डिफिशिएंसी अकर व्हेन द ट्रेन ट्रेवल ऑन द कर्व एट। देखिए पहला नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन जो है सेम पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे कैंट डिफिशिएंसी, वहाँ पे कैंट एक्सेस दिया गया है, इसलिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा हायर स्पीड देन द इक्विलिब्रियम स्पीड। इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि DS8 जो है प्रिपेयर्ड फॉर, तो ये स्क्रैप एंड क्लास 3 मटेरियल से संबंधित है, तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे भूमि का अतिक्रमण जो है किसमें दर्ज किया जाता है, तो वर्क्स मैनुअल से क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ए हो जाएगा लैंड बाउंड्री वेरिफिकेशन रजिस्टर में दिया जाएगा। ये आपको पैराग्राफ 813 ई पढ़िएगा, वर्क्स मैनुअल में वहाँ पे मिलेगा। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि वक्रता की डिग्री किस तार की लंबाई से मापी जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 30.5 मीटर हो जाएगा। आपको ये पैराग्राफ 401 का 2 में मिलेगा। पाँचवीं नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा दंड नहीं है, जो मेजर पेनल्टी कौन सा नहीं है, तो रिमूव फ्रॉम सर्विस तो मेजर पेनल्टी है, कंपल्सरी रिटायरमेंट मेजर पेनल्टी है, रिडक्शन टू लोअर स्टेज ये भी मेजर पेनल्टी है, इंक्रीमेंट कट फॉर 1 ईयर 1 साल से 3 साल तक हम SF11 के थ्रू जो है रोका जा सकता है, तो ये जो है माइनर पेनल्टी में आता है, तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छठे नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी छुट्टी रेलवे कर्मचारी को दी जा सकती है जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं है, तो देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जा सकता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर क्वेश्चन है कि टूल्स और प्लांट्स का स्टॉक सत्यापन की आवृत्ति क्या है, तो देखिए 3 साल में एक बार होता है, 1 in 3 years, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्टोर्स इम्प्रेस्ड होल्डर का 1/2 years होता है। मटेरियल्स या साइट वर्क्स का ऑर्डिनरी वेरीफाइड 1 in 1 साल में होता है। ये सब स्टोर मैनुअल जब पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। फिश प्लेट जोड़ के लिए सामान्यतः दिए जाने वाले जो होल का व्यास होगा रेल में वो कितना होता है, तो सामान्यतः 26.5 होता है, जो गैपलेस जॉइंट के लिए बनाया जाता है रेल के अंदर, तो इसका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सर्विस लाइफ ऑफ 60 kg 90 ATS रेल पर न्यू रिवाइज नॉर्मल्स वेयर द रूट्स कवर्ड बाय रेल ग्राइंडिंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 800 GMT हो जाएगा। 60 kg 90 ATS रेल का पूछा गया, तो पैराग्राफ 702 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे 60 kg के लिए 800 GMT 90 ATS के लिए, और 52 kg के लिए 525। कभी कभी 72 ATS के लिए भी पूछ दिया जाता है, तो उसे भी आप लोग याद रखिए। 60 kg 72 ATS का 550 और 52 kg के 350 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट और क्रॉसिंग के नवीनीकरण के लिए किस ट्रैक मशीन का उपयोग किया जाता है, तो T28 मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूप लाइन में डीप स्क्रीन की आवृत्ति क्या है, तो जब पैराग्राफ 636 का 2 का ई पढ़ेंगे वहाँ पर आपको सबसे नीचे में मिलेगा 15 साल में एक बार जो है लूप लाइन का डीप स्क्रीन का आवृत्ति है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जेईई पीवे जो है पॉइंट और क्रॉसिंग का निरीक्षण का आवृत्ति क्या है। देखिए इसका 2 आंसर हो सकता है। इसमें आप लोग जब ऑब्जेक्शन का टाइमिंग देगा, तो ऑब्जेक्शन जब करेंगे तो 6 महीना वाला भी सही किया जाएगा और 3 महीना वाला भी, क्योंकि यहाँ पे जो है पैसेंजर एंड रनिंग लाइन्स का यूज नहीं लगाया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 1 in 3 months हो जाएगा, और 6 मंथ भी किया जा सकता है यदि आप ऑब्जेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे LWSEJ का 1 fortnight में किया जाता है। ट्रैक ब्रिज का 13 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सिमम क्लियरेंस चेकरेल लेवल क्रॉसिंग ब्रॉड गेज में जो है मैक्सिमम पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 57 mm। चेकरेल का जो होता है मैक्सिमम 57 और मिनिमम कितना हो जाएगा 51 mm हो जाएगा। यहीं पे फैन सेफ्ट टर्न आउट रहता तो वहाँ से 41 से 45 हो जाता, कर्व रहता तो 44 से 48 हो जाता। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कैंट एक्सेस यहाँ पे पूछा गया है व्हेन द ट्रेन ट्रेवल ऑन द कर्व, तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे लोअर वाला हो जाएगा और वहाँ पे ए जो 1 नंबर था वहाँ पर हाइयर वाला हो जाएगा, तो लोअर स्पीड देन द इक्विलिब्रियम स्पीड हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रैक फेस पैसेंजर प्लेटफॉर्म कॉपिंग फॉर ब्रॉड गेज स्टेशन, कॉपिंग जैसी लगा रहेगा तो मिनिमम जो हो जाएगा आपका 1670 हो जाएगा और मैक्सिमम 10 बढ़ा देंगे
तो 1680 हो जाएगा। ये डिटेल से आपको जब शेड्यूल ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाल का भी पूछ दिया जाता है। तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस सेंटर ऑफ ट्रैक फेस एनी प्लेटफॉर्म वाल, जैसी वाल देखिए, इंग्लिश थोड़ा आप लोग इंग्लिश में ज़्यादा ही पकड़ में आएगा। कॉपिंग जैसी दिया रहेगा तो 1670 80 आप समझ जाइए। और यहाँ पे वाल दिया है, तो वाल दिया है तो 1675 और 1905 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि द मिनिमम ट्रैक सेंटर इन ब्रॉड गेज डबल लाइन ट्रैक शुड बी। जो फॉलिंग मार रहता है तो वो ट्रैक सेंटर में लगाया जाता है। तो कितना अभी वर्तमान में 5300 है, और पुराना कितना था 4265 था। तो अभी वर्तमान में 5.30 राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गैंग चार्ट की जो संरक्षण अवधि है वो क्या है। तो जब पैराग्राफ 653 का 8 पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका आपको मिलेगा डिटेल से पढ़ने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ। 18 नंबर क्वेश्चन है कि CRRM का फुल फॉर्म क्या है। तो CRRM का फुल फॉर्म हो जाएगा क्रेडिट फॉर रेलवे रिलीज मटेरियल हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि PNM एट डिवीजन लेवल फ्रीक्वेंसी, जो PNM मीटिंग होता है वो डिवीजन लेवल पर कितने समय पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ए, यानी कि 2 महीने पर होता है। तो टोटल कितना 6 बार जो है PNM मीटिंग किया जाता है डिवीजन लेवल पर। और जोनल लेवल पर इसका भी नोट कर लीजिए 3 महीने पे किया जाता है, यानी टोटल 4 बार किया जाता है PNM मीटिंग। फुल फॉर्म CTG का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट हो जाएगा, जो कंपोजिट ग्रांट पर ट्रांसफ़र किया जाता है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मिनिमम विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे फॉर्मेशन फॉर डबल लाइन स्ट्राइट ट्रैक फॉर न्यू वर्क्स एलिट्रेशन। तो नई वर्क देखिए मैनुअल में 2 ही अब बचा हुआ है, कटिंग रहे चाहे स्ट्राइट रहे। एक सिंगल लाइन के लिए 7850 और डबल लाइन के लिए 13160। फिर भी आपको वो फुल डिटेल में पढ़ना है तो कभी कभी 1150 पढ़ते होंगे, तो ये आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में पढ़ने के लिए फुल डिटेल से आपको मिलेगा। तो फिलहाल 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 13160 हो जाएगा। 22 नंबर है कि फुल फॉर्म ऑफ GRSP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए इधर उधर यहाँ पे हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप रबर सोल प्लेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आ गया है तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, ग्रुप रबर सोल प्लेट हो जाएगा। 23 नंबर है कि फुल फॉर्म GMT का जो है फुल फॉर्म क्या होगा। तो ग्रॉस मिलियन टन इसका राइट आंसर हो जाएगा GMT का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SEG का जो है JEPB के द्वारा जो है कितने समय में इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। तो 15 दिन में किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 25 नंबर जो है क्वेश्चन वेरीफाई नहीं कर पाए हैं तो इसको मैं कमेंट में बता दूंगा आप लोग को। CMT स्टैंड फॉर, CMT का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल टेस्टिंग, इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर HAZ स्टैंड फॉर, तो हीट अफेक्टेड जोन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फुल फॉर्म से लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ग्रुप ए और ग्रुप बी मार्ग ट्रैक पर अधिकतम अनुमेय जो है कैंट कितना होता है। तो ये करेक्शन पहले आप लोग 165 पढ़ते होंगे, लेकिन अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 150 ही हो जाएगा। तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1/12 टर्न आउट पर अनुमेय गति क्या होगी। तो 1/12 का पूछा गया है तो 30 kmph इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जब पारा आप 408 पढ़ेंगे मैनुअल का तो वहाँ पे मिलेगा आप अटेंड जो है हाफ कर्व स्विच के लिए 15 kmph है, सिमेट्रिकल स्विच के लिए 30 kmph है, 1/12 कर्व स्विच के लिए 30 kmph है, और TWS स्विच यदि पूछेगा तो यहाँ पे 50 kmph, क्योंकि ये नीचे में है तो इसको भी बराबर पूछ दिया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रेथिंग लेंथ ऑफ LWR। तो LWR जो है एंड में दिया जाता है तो इसका जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैक लेंथ इज एंड ऑफ LWR विच सब्जेक्टिव एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन ऑन द अकाउंट ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट वेदर पेट्रोलिंग इज कैरिड व्हेन द रियल टेम्परेचर। जब जो है स्लीपर डेंसिटी 1540 या उससे ऊपर हो तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग जो है कितने टेम्परेचर पर किया जाना चाहिए। तो 1540 या उससे ऊपर पूछा गया है। जब पैराग्राफ आप 1005 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा TD + 25 डिग्री सेल्सियस पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत लोग TD + 20 भी मारे होंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि डेटोनेटर का जो सामान्य जीवन होता है कितना दिन का होता है। तो इसका 5 साल का होता है। यदि अधिकतम पूछता तो 8 साल हो जाता।
यहाँ पे सामान्य 5 साल राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ 865 के 5 में मिलेगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्मल स्पीड कैन बी रिस्टोर्ड इन द केस द मैनुअल डीप स्क्रीन प्लान ट्रैक आफ्टर डैश स्टेज। तो ये फंसने वाला क्वेश्चन है। 21 डेज और 20 डेज क्या हमारे, तो आपके बोर्ड के द्वारा देखिए 20 डेज सही किया जाएगा और 20 डेज ही इसका सही है। लगभग कुछ कुछ में 21 डेज दिया जाता है, लेकिन 20 डेज सही किया जाएगा आपके बोर्ड के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी ट्रैक रखरखाव कार्य के लिए चेक रेल हटा दी जाती है और किसी भी कारण से इसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता तो यातायात को किस सावधानी की अनुमति दिया जाना चाहिए। ये भी आप मैनुअल का पैराग्राफ 913 के 1 के 5 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा पढ़ने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 के एम्पियर 34 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेटमैन के पास चिकित्सा विभाग से किस क्लास का फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो A3 होना चाहिए गेटमैन के पास। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 3 साल की सेवा वाले ग्रुप सी कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में कितने सेट पास के हकदार होंगे, तो 3 साल 5 साल तक एक ही पास मिलता है, 1 सेट अप टू 5 ईयर्स एंड 3 सेट उसके बाद जो है मिलता है ग्रुप सी और डी स्टाफ को 4 PTO मिलता है। यहाँ पे ग्रुप AB स्टाफ को 6 सेट मिल जाता है, स्पेशल क्लास अप्रेंटिस को 2 सेट मिलता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की जो गति है उस पर TRC का आवृत्ति क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप पैराग्राफ 506 पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर आपको याद करने के लिए 6, 4, 3, 2 के सीरीज में आप लोग याद कर लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। यानी 100 तक 6 महीना, 100 से 110 तक 4 महीने में, 110 से 130 तक 3 महीने में और 130 से ऊपर 2 महीने में। यानी जितना स्पीड बढ़ते जाएगा उतना आवृत्ति क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 110 से 130 पूछा है, आपका 3 महीना राइट आंसर हो जाएगा। आप ओमेस आवृत्ति भी 2 है, उसको भी पढ़ लीजिए। स्पीड जहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर है वहाँ पे वंस एवरी मंथ किया जाएगा और अदर रूट के लिए वंस इन 2 मंथ में किया जाएगा फ्रीक्वेंसी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में जमा की जा सकने वाली LAP की अधिकतम संख्या कितनी हो, तो LAP की अधिकतम कितना कर सकते हैं, 300 + 15 दिन, तो यहाँ पे 300 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर हमें पता नहीं चला क्वेश्चन में, यदि प्लस भी हो यहाँ पर या भागा भी हो फिर भी नन ऑफ दीज इसका आंसर आता है, तो आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा। 39 का 40 नंबर है 2 से कम जीवित बच्चे वाले पुरुष रेलवे कर्मचारी को डैश की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश दिया जाता है, तो 15 दिन का मिलता है और 6 महीने के अंदर लेना पड़ता है बच्चे के जन्म के, तो इसका B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 15 डेज अप टू 6 मंथ फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ। 41 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ये सेफ्टी परीक्षण के दौरान रेल को IMR दोष के रूप में चिन्हित किया जाता है तो इसे कितने दिन के भीतर बदला जाना चाहिए, तो 3 दिन के अंदर इसे त्वरित बदल दिया जाना चाहिए, तो 41 का B राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल फ्रैक्चर के बाद ट्रेन को प्रतिबंधित गति से गुजारने की अनुमति देने के लिए न्यूनतम इंजीनियरिंग अधिकारी की आवश्यकता। देखिए फंसने वाला क्वेश्चन है कि मिनिमम इंजीनियरिंग ऑफिशियल रिक्वायर्ड टू अलाउ द पैसेज ऑफ ट्रेन एट रेस्ट्रिक्ट स्पीड आफ्टर अटेंडिंग द रेल फ्रैक्चर। रेल फ्रैक्चर को अटेंडिंग करने के बाद मिनिमम ऑथराइज JEPB होता है, जो आपको डिटेल से नहीं दिया गया होगा मैनुअल में। वहाँ पे कीमैन इमरजेंसी रिपेयर करता है लेकिन ऑथराइज जो है पास करेगा JEPB, तो इसका राइट आंसर JEPB हो जाएगा। यहाँ पे ओपनिंग ऑफ JP जो ये जोगल फिश प्लेट के लिए है, इसका मैं क्वेश्चन जो है आंसर वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ, मैं बाद में बता दूंगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि SCG का ऑयलिंग और ग्रीसिंग 10 mm की जाती है, तो वंस इन फोर्टनाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक 10 मीटर की लंबाई पर प्लेटफॉर्म लाइनों पर डिस्टेंस पीस दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 100%। डिस्टेंस पीस देखिए पैराग्राफ 649 में डिस्टेंस पीस के बारे में ही दिया गया है, इसे ज़रूर आप लोग पढ़ा, मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप जब IRPWM खोलेंगे तो वहाँ आराम से आपको मिल जाएगा पैराग्राफ पढ़ने के लिए, तो 30 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा छोटी अवधि का कार्य है, तो क्रीप एडजस्टमेंट, कैजुअल रिन्यूअल और लुब्रिकेशन ऑफ रेलजेंट, ये सभी जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्क है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक रखरखाव कार्य के मामले में ट्रैक पर अस्थायी इंजीनियरिंग संकेत उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है एंड टेम्पोररी इंडिकेटर्स। तो देखिए डीप स्क्रीनिंग हो या क्रीप एडजस्टमेंट, वहाँ पे जो है स्पीड इंडिकेटर बोर्ड ये सब जो है टेम्पोररी लगाया जाता है, तो यहाँ पे बहुत हो जाएगा C नंबर राइट आंसर।
48 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक पर अनुभाग में लागू सभी अस्थायी गति प्रतिबंधों देश में अधिसूचित किया जाता है। देखिए, जो परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन होता है वर्किंग टाइम टेबल में मेंशन कर दिया जाता है। यहाँ पे टाइम टेबल जब मैं आपको बताऊँगा तो वहाँ पे आपको क्लियर क्वेश्चन ऑर्डर वगैरह वर्किंग टाइम टेबल डिटेल से आपको पढ़ने को वहाँ पे मिलेगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि गैंग के औजारों और कीमैन द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार की सुरक्षित अभिरक्षा की जिम्मेवारी किसका होगा? तो गैंग मेट का होता है, तो गैंग मेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मानसून गश्ती दल को कितने डेटोनेटर ले जाने चाहिए? तो 10 डेटोनेटर ले जाया जाता है, तो इसे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में 85 क्वेश्चन करेंगे। यदि आप लोग चाहेंगे तो और मैं नेक्स्ट जो है 60 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में बना दूंगा।